गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पुनः द्वितीय पाठा पद विचार इस लेसन को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप प्रथमा पाठा में पढ़ चुके कि वर्ण विचार है और द्वितीय पाठा पद विचार। तो वर्ण विचार से में आपने पढ़ा कि वर्णमाला के कितने वेद, स्वर, व्यंजन, ठीक ना, उसके विभिन्न रूपों को आपने पढ़ा और हमें आशा है कि आपको वह लेसन समझ में आया होगा। और आपके सामने कुछ कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो कि हमको मैसेज के थ्रू मिल रहा है कि ये जो ग्रामर है, इस ग्रामर को हम कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखें, दूसरी कॉपी बनाएं या क्या। तो मैं आपको उस दौरान भी बताया हूँ और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इस ग्रामर को आप एक ही कॉपी बनाएंगे, ठीक ना, एक ही कॉपी बनाएंगे और उसमें ग्रामर और जो टेक्स्ट बुक का है वो क्वेश्चन वो दोनों लिखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि पद विचार है इसके विषय में। आगे हेडिंग डालेंगे पद विचार है और पद हेडिंग डालेंगे। शब्दों के मूल रूप को प्रातिपदिक कहते हैं। जो शब्दों का मूल रूप होता है वह प्रातिपदिक होता है, ठीक ना। उनके साथ सुप व तिंग प्रत्यय लगने पर वे शब्द पद कहलाते हैं। अब देखो कि सुप प्रत्यय और तिंग ये दो प्रत्यय लगने पर वह शब्द पद कहलाते हैं। अब देखो कि यहाँ पे पद का अर्थ जो है मूल रूप, शब्द का जो है वह मूल रूप वही प्रातिपदिक कहते हैं। और उसमें जब सुप और तिंग प्रत्यय लग जाता है तो वह शब्द पद कहलाने लगते हैं। इन विकारी शब्दों के अतिरिक्त ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। करें कि इन विकारी शब्दों के अतिरिक्त ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी कहलाते हैं, ठीक ना। विकारी शब्द माने कि जिनमें परिवर्तन होता है और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी शब्द हैं। हेडिंग डालेंगे शब्द के भेद। तो देखिए कि शब्द के दो भेद हैं, विकारी अर्थात जिनमें परिवर्तन होता है, अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। अब आगे हम देखेंगे कि विकारी शब्द। विकारी शब्द के दो भेद हैं, शुबंत और तिगंत, ठीक ना। सुबंध का अर्थ है यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण जिनके अंत में सुप प्रत्यय लगाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इसके अंतर्गत आते हैं। अर्थात वे शब्द के अंत में अगर हम सुप प्रत्यय लगाते हैं तो उससे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये शब्द बनते हैं। और तिगंत आख्यात माने कि जिन पदों के अंत में ति, तह, अंति, नीति इत्यादि प्रत्यय आते हैं उन्हें तिगंत पद कहते हैं। सभी क्रियापद आख्यात इसके अंतर्गत आते हैं। जो क्रियापद होता है वह तिगंत के अंतर्गत आता है, ठीक ना। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, पठ धातु है और उसमें हम ति, तह, अंति ये प्रत्यय लगाते हैं तो वो हो जाता है पठति, पठतः और पठन्ति। आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं धातु रूप और शब्द रूप। तो जो शब्द रूप है वह शुबंत होता है और जो धातु रूप होता है वह तिगंत होता है। आई बात समझ में। अब इसमें देखो कि क्रियापद का मूल रूप धातु कहलाता है। धातुओं का विभाजन 10 गणों में होता है। भवादि, दिवादि, तुदादि, चुरादि आदि प्रसिद्ध गण हैं, ठीक ना। ये तो उतना ध्यान में नहीं देना है। अगर आप तिगंत प्रत्यय के अंतर्गत इसकी परिभाषा लिखना चाह रहे हैं या लिख रहे हैं तो आप यहीं तक लिखोगे कि जिन पदों के अंत में ति, तह, अंति इत्यादि प्रत्यय आते हैं उन्हें तिगंत पद कहते हैं। सभी क्रियापद इसके अंतर्गत आते हैं। क्रियापद का मूल रूप धातु होता या धातु कहलाता है। बस यहीं तक लिखेंगे। आई बात समझ में। शुबंत का तो छोटा सा है। अगला हेडिंग डाल देंगे हम अविकारी के भेद। अविकारी, अब देखो विकारी हमने पढ़ा, अब उसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे अविकारी। अविकारी के दो भेद प्रसिद्ध हैं, पहला निपात और दूसरा अव्यय, ठीक ना। ये दो भेद हम अविकारी के लिखेंगे। निपात और अव्यय का स्वरूप नित्य एक सा रहता है। वाक्य में
इनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है, जैसे अद्य, अधुना, कदा, कुत्र आदि अव्यय हैं। तो ये जो निपात और अव्यय का स्वरूप एक ही रहता है, ठीक ना, इसमें बता दिया गया है। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है एक ही, वो चाहे आप बहुवचन में, चाहे एक वचन में, चाहे द्विवचन में, चाहे जिसमें हम इनका प्रयोग करेंगे वह सदैव एक ही समान चलेंगे। अद्य, अधुना, कदा, कुत्र, ठीक ना, ये क्या हैं, आपके अव्यय शब्द हैं, ठीक ना। अद्य, आज, अधुना, इसमें, कदा, कब, कुत्र, कहाँ, ठीक ना, अत्र, तत्र, ये सब क्या हैं, हमारे अव्यय शब्द हैं। तो ये अव्यय अविकारी होते हैं, ये परिवर्तन इनमें नहीं होता है। बाकी अन्य में विकारी में परिवर्तन होता है, जैसे कि अब सह है, सह मीन्स वह, और उसको हम द्विवचन में कर देंगे तो तौ, ठीक ना, बहुवचन में कर देंगे तो ते। इस तरह से हम शह, तौ, ते, इस तरह से हम उसको उनमें परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जो अविकारी हैं इनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने देखा कि ये जो पद है, पद के दो भेद हुए, विकारी और विकारी। विकारी के भेद में हमने दो पढ़ा, सुबंत और तिगंत। सुबंत में हमने पढ़ा कि जिनके अंत में शुभ प्रत्यय लगता है वह जैसे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो। संज्ञा में रामः, रामो, रामा, रामम, रामो, रामान, ये संज्ञा शब्द हैं। सर्वनाम में शह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तय, ये सर्वनाम है। और वही बात विशेषण का, ठीक ना, विशेषण के भी शब्द आपके जैसे आगे मैं बताऊंगा कि विशेषण के शब्द इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। जो तिगंत है, तिगंत में आपका जो धातु रूप है वह धातु रूप आता है। आई बात समझ में। फिर उसके बाद जैसे धातु रूप में पठ धातु, लिख धातु, ठीक ना, और धाव, फिर है ठीक ना। तो ऐसे ऐसे जो धातु हैं वे इनके अंतर्गत आते हैं। फिर सेकंड हमने देखा कि अविकारी। तो अविकारी के सिर्फ दो भेद हुए, निपात और अव्यय। तो निपात और अव्यय का स्वरूप नित्य एक सा रहता है, ये तो बता दिया गया आपको, ठीक ना। तो इनका स्वतंत्र रूप प्रयोग होता है, जैसे अद्य, अधुना, कदा, कुत्र, अत्र, तत्र, ठीक ना, ये सब आदि अव्यय हैं। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट डे तो नेक्स्ट हम आपको बताएंगे प्रत्यय तथा उपसर्ग। धन्यवाद।